जानने की कोशिश करते हैं। मारूफ कानूनदां आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं। आबिद साहब, आज हमने देखा कि आप और कई वकला ने जो है एक चैलेंज किया है इन तरमीम को, कि किन आपको जो है आईनी पैकेज की तरमीम पे बुनियादी तौर पर इख्तलाफ है जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। देखिए, पहली बात तो ये आईनी तरमीम किस छुप के आ रही थी, किसी को पता ही नहीं था। तो पता था ना, आवाम को पता था ना, आपको पता था ना, किसी को पता था। वो छुपा के लाई गई। और क्या हो रहा था, किसी को रात तो आप सब प्रोग्राम्स कर रहे थे। ओके, अब लाई जा रही है, तब लाई जा रही है, नंबर गेम पूरा है, मौलाना साहब के पास जा रहे हैं, आ रहे हैं, इस तरह से तरमीम में कर मुल्क। इसके अंदर ये डायरेक्ट हमला था। कल शब खून मारा जा रहा था आजाद अदलिया के ऊपर। वो तो आज हमने देखी तरामीम कैसी आई। और फिर हमने उसको चैलेंज किया, और इस पे हमने चैलेंज किया हम आजाद अदलिया का जनाजा उठाएंगे अगर ये होगा। आपने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को खत्म कर दिया, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बिठा दिया जिसके चीफ जस्टिस होंगे। आप चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान नहीं होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। आप दो सुप्रीम कोर्ट्स हो जाएंगे हमारे, तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की आपने ये कर दी कि वो दीवानी और सिर्फ फौजदारी मुकदमे सुनेगा। तो देखिए ना, मतलब कि आपने इतनी शिकों को तरमीम कर दी है कि आपने एक नया कोड बनाने लगे। वो आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने खुद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनाया जिसको चीफ जस्टिस साहब की असबराई में अक्सर जजों ने होल्ड किया। उसके अंदर एक है कि आर्टिकल 184 में अगर कोई केस आएगा, वो कमेटी फैसला करेगी वो केस लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। कमेटी भी आपने अपनी मर्जी से बनवाई कि जी तीन ही सीनियर जजेस होंगे, और कॉन्स्टिट्यूशनल होगा उसके लिए 5 जजेस होंगे। अगर कोई केस आता है उसके पास जो पार्टी जिसके खिलाफ आएगा वो अपील कर लेगी। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो वैसे ही बना दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि उसका आपने डिफाइन कर दिया कि जी वो 5 के जज सुनेंगे। तो ये आपको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने के सुप्रीम कोर्ट को खत्म करना है। और आपका तरीका कार अपॉइंटमेंट का देखिए कि वो सिर्फ हुकूमत अपॉइंट करेगी वो जजेस, यानी वो प्रोसीजर ही खत्म कर दिया। यानी चीफ जस्टिस, और उम्र 68 साल की रख दी ताकि यहां से कोई रिटायर हो, उनकी मर्जी का जज उसको वहां लगा दें। तो ये और इसके ये तो सुप्रीम कोर्ट का है। फिर आपने आर्टिकल 209 को चेंज कर दिया जिसके अंदर एहतसाब होता है जजों का, तो उसके अंदर भी आपने अपनी मेजॉरिटी कर दी। फिर अपॉइंटमेंट के तरीके में भी आपने पार्लियामेंट्री कमेटी पहले हुआ करती थी, 2 जुडिशियल कमीशन पार्लियामेंट, आपने एक ही बना दिया जिसमें आपने हुकूमत के कर दिया। बेसिकली फेडरल कोर्ट के जजों को ज्यादा कर दिया और बाकी सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी सी कर दी। फिर आर्टिकल 209 के अंदर आपने तरमीम कर दी जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक जज होगा, बाकी 3 जजेस जो होंगे फेडरल कोर्ट के होंगे और 2 हाई कोर्ट के जजेस होंगे। और फिर हाई कोर्ट के साथ जो ज्यादती की, हाई कोर्ट के जजों को आपने सिर्फ एक एम्प्लॉय बना दिया कि आप अगर किसी जज के ऊपर आपको एतराज है कि वो सही काम नहीं कर रहा, तो उसको एक मौका दिया जाएगा। वो 1 साल में आप सही हो जाए। अगर नहीं होते तो आपका केस हम रिफर कर देंगे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, जहां हुकूमत के लोग बैठे हुए, यानी कोई इंडिपेंडेंट जज को वहां से फारिग करा दिया जाएगा। ये कर दिया, फिर आप उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की ये सारा गेम जो हुआ है, ये 6 जजों ने जो इशू उठाया कि हमारे साथ इस मुल्क में ये हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है, उसके नतीजे में ये डिक्टेटेड अमेंडमेंट्स आ रही थी कॉन्स्टिट्यूशन में। हमने उसको चैलेंज किया, इंशाल्लाह ये कोर्ट करे, और फेडरल कोर्ट, और सारी अपीलें वगैरह जो होंगी वो फेडरल कोर्ट में जाएंगी। आप देखिए उसका तरीका क्या, ये 68 साल क्यों रखी गई है उम्र, ताकि जो आप यहाँ से एक चीफ जस्टिस रिटायर हो, जो आपकी समझते मर्जी का, उसको वहां लगा देंगे जो हमें लग रहा है कि होगा। तो अभी सब लग ये रहा है कि जो कहे ना कि हमारी आला अदलिया की आज़ादी खुद मुख्तारी पे बराह रास्त इसको हमला तस्वुर किया जा रहा है। आपने जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, आपके कितना फीसद चांस है कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को उठाएगी? क्योंकि अभी तक तो ज़ाहिर है कि बिल जो है पेश ही नहीं हुआ, उसके ऊपर वोटिंग नहीं हुई। तो क्या आपके ख्याल में कितना % चांस है कि सुप्रीम कोर्ट सुनेगी आपकी अपील को? जी, मैं तो उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल चांस है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट हमला है। क्योंकि ये बिल पेश करना एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 6, मैं तो कहूंगा। हमने तो ये कहा है कि ये जो बिल अगर आया और सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल आपने अपने घर की बांदी बना दिया सुप्रीम, और खत्म कर दिया सुप्रीम को, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को, हाई कोर्ट को खत्म कर दिया कि वन रिट पिटीशन भी हाई कोर्ट नहीं चल सकती अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। उसमें एक नई क्लॉज ऐड कर दी जा रही थी कि नेशनल सिक्योरिटी किसको तकलीफ होती है अगर आदमी चैलेंज करता है? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। नेशनल सिक्योरिटी में सर चीज आ जाएगी, तो आपकी वो फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट में अगर नेशनल सिक्योरिटी का इशू होगा, आप कहेंगे जी मेरे आर्टिकल मेरे फंडामेंटल राइट्स हो गए, वो कहेंगे हम नहीं सुन सकते क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। देखिए ये चीजें जो है ना, ये पावर जुडिशियल पावर नहीं ली जा सकती। देखिए 3 हिस्से होते हैं एक आइन के, तीनों आप जुडिशरी के ऊपर पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है कि उसकी जुडिशियल पावर ले ले, एक नया कोड बना दे और ये सब करे। तो ये मैं समझता हूं पटिशन जरूर चले, लेकिन अब चीफ जस्टिस साहब वो कमेटी के ऊपर है कि वो कब लेते हैं। अगर ठीक है हमारी पटिशन नहीं होता, आप उसको डिसमिस कीजिए, लेकिन ये नहीं है कि दबा के रखा जाए। अच्छा, एक तरफ जो है कानूनी लड़ाई आप लोग लड़ने का आपका इरादा है,
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हामिद खान साहब ने आज ऐलान किया कि 19 सितंबर से जो है वो तहरीक चलाएंगे वकला। तो माजी से अगर मुवाजना करें तो वकला बरादरी कितनी कहते हैं मुत्तहिद है और कितनी तैयार है इस किस्म की तहरीक चलाने के लिए हुकूमत के खिलाफ? देखिए, अब ये तो वक्त बताएगा कि कितनी तैयार है, लेकिन आप जानते हैं कि जो सारी ज़्यादातर बार्स वगैरह, अनफॉर्चुनेटली बार्स के बहुत सारी बार्स जो हैं वो एक ग्रुप है जो कंट्रोल करता है, जो ग्रुप हेड करते हैं हमारे फेडरल लॉ मिनिस्टर। तो अब देखना है, लेकिन आप देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जो है वो बड़ी एक्टिव है, बार काउंसिल कोयटा की, अनफॉर्चुनेटली सिंध हाई कोर्ट बार का कोई स्टेटमेंट, मलीर और कराची बार ने आज इसके खिलाफ स्टेटमेंट दिया। कराची बार एसोसिएशन, और मेरा सलाम है उनके दोनों सुदूर को, उनकी कमेटी को, सेक्रेटरीज को, कि उन्होंने स्टैंड लिया। बार काउंसिल जो बलूचिस्तान बार से मेरा सलूट है राहिब बलेदी को और कासिम गजई को, कि उन्होंने और बाकी मेंबरान को जिन्होंने आज स्टैंड किया और उन्होंने कहा कि तारीख का बदतरीन चीफ जस्टिस हैं। आप देखिए जो उनके उसमें होगा, देखिए ये चीज़ें हो रही हैं इस तरह से, इस पगलिया को तबाह करके मेरा आपका क्या मुस्तकबिल, हमारी औलाद का क्या मुस्तकबिल रह जाएगा इस मुल्क में जहां आइन की हुक्मरानी नहीं होगी। आप देखिए, अब कोर्ट का हक था कि वो डिसाइड करे केसेस। हाँ, आप समझते थे कि वो बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड चले गए आर्टिकल, तो आपने खुद ही उसकी अपील दे दी, आपने उसी को कंट्रोल कर लिया, इससे प्रैक्टिस ने पूछी, और इन चीफ जस्टिस साहब की अक्सरियती जजों ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया कि जी हाँ ये बिल्कुल सही है। अच्छा, आपको कोई उम्मीद हुई? आप जिस तरह से मज़ाहमत आई है, मौलाना फजल रहमान साहब डट गए तो लोग बहुत उनकी तारीफ करें, आपको लग रहा है कि पार्लियामेंट में से ऐसी आवाजें उठेंगी कि इस अमल को मुकम्मल ना होने दें? आपको इस बात की कोई उम्मीद है? वहां आपके इत्तेहादी हैं जी, पीपल्स पार्टी से आपको क्या उम्मीद है? दीगर जो जमातें हैं जो अपने आप को जमहूरियत की दावेदार कहती हैं, आप लोग राब्ता करेंगे उनसे, उनको कन्विंस करेंगे कि जी कितना खतरनाक है हमारी आला अदलिया के लिए, इंसाफ के लिए? जी देखिए, वो खुद पार्लियामेंटेरियन से मुकर्रर है, वो आइन साजी, कानून साजी उनका काम होता है, लेकिन वो आइन साजी, कानून साजी से एक इंस्टीट्यूशन को तबाह नहीं कर सकते, ये मेरा कहना है। अब जिन जमात आप देखें, जो बड़ी जमातों का आपने नाम दिया, वो तो साथ हैं। मेरा तो सलाम है और आफरीन है मुझे मौलाना फजल रहमान पे, हमारे भाई हैं, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट के कामरान मुर्तजा साहब पे, जिन्होंने, आई एम श्योर उनकी एडवाइस उसमें जरूर शामिल होगी कि यह अदलिया को तबाह किया जा रहा है। और मेरा आफरीन है मेंगल साहब पे, जिन्होंने आज स्टैंड लिया है कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ये जो हो रहा है। देखिए, ये वो लोग हैं, बाकी जमातें आप देखिए सब उनके साथ है, क्योंकि वो ये हाइब्रिड सिस्टम है, वो तो इलेक्टेड पार्लियामेंट ही नहीं है, ये फॉर्म 47 की पार्लियामेंट बैठी हुई है आपके पास। और दूसरी बात, पार्लियामेंट मुकम्मल भी नहीं है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है कि ये सीटें उनकी मिलनी चाहिए पीटीआई को, और आप नहीं करेंगे। आज देखिए 2-3 दिन हो गए, उन्होंने आज तक नोटिफाई नहीं किया कि जी हमें अभी भी है में। ये क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट को ओपन डिफाइंस हो रही है, आर्टिकल 190 में अभी सुप्रीम कोर्ट है, और आपको पता है आर्टिकल 90 की भी अमेंडमेंट है इसके अंदर प्रपोज, कि आप सुप्रीम कोर्ट को निकाल के सिर्फ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट डाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसको किसी को मानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दो मेरे आखिरी सवाल आपसे, मुझे पता है कि वक्त कम है हमारे सेगमेंट का, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि जी अगर ये आईनी तरमीम जो है मंजूर कर ली जाती हैं, उसके बाद जो है कि सुप्रीम कोर्ट इनको टेकअप कर सकेगी? कैसे कर सकेगी? देखिए, फिर एक इशू उठ जाएगा कि अब तो फेडरल कोर्ट बन गया, अब तो ये पटिशन सारी जो वहां पेंडिंग है वहां ट्रांसफर हो जाएंगी। देखिए, यही है, दैट्स व्हाई आवर पिटीशन इज मेंटेनेबल, कि ये आईनी तरमीम हो ही नहीं सकती, ये प्रेसिडेंट साइन नहीं करना चाहिए अगर दोनों हाउसेस पास करते हो। आप याद हो हिजबा बिल का केस था, ये जो खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने एक बिल बना रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त गवर्नर को रोक दिया था कि आप साइन नहीं करेंगे इस बिल को। अच्छा, बज़ाहिर ये लग रहा है आबिद साहब, बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो हुकूमत है वो नहीं चाहती कि जी मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो नहीं, अब उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, नहीं भाई, अब कोई तकलीफ नहीं होगी उनको। जस्टिस मंसूर अली, वो एक मंसूर अली शाह साहब एक दीवानी और फौजदारी अदालत के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होंगे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं होंगे इस तरमीम के तहत। तो मंसूर अली शाह साहब आ जाए, कुछ उनकी सारी पावर तो सुप्रीम कोर्ट की आपने खत्म करके आपने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दी, तो इवन अपीलें जो होंगी हाई कोर्ट की रिट की, वो भी इस फेडरल कोर्ट में होंगी, इसमें तो होगी ही नहीं। तो मंसूर अली शाह बन के बैठे रहे चीफ जस्टिस, वो सिविल केसेस के और फौजदारी यानी क्रिमिनल केसेस के फैसले करते रहे बैठ के। तो अब मेरे ख्याल से अब इशू नहीं होगा, लेकिन क्योंकि अपनी मर्जी के जजेस आपने लगाने, 68 साल उम्र रखने का मकसद यह है कि यहां से कोई जज अभी रिटायर हो रहा है तो उसको वहां आप
उसको वहां के कर दें और वो आपका काम करता है बेटर है, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट का तरीका ही है, प्रेसिडेंट साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब अपॉइंट करेंगे वहां के जजेस को, और वही उनके 229 की पावर भी उनके पास है। वो कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज गलत करेगा, आप वहां आप केस भेजेंगे, उनको वहां से फारिग कर दिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इन्होंने बहुत ही मेरे ख्याल में बड़ा जुमला जो है अता किया है कि जी आइन साजी से आप इदारों को तबाह नहीं कर सकते। तो नाज़रीन यहाँ पे हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हम हाजिर होंगे हमारे साथ मौजूद होंगे जमीयत उलमा इस्लाम फजल ग्रुप के रहनुमा राशिद सुमरो साहब। इनसे पूछेंगे कि अब इनकी जमात के क्या आगे के इरादे हैं, किस तरह से वो इस आइन साजी को जिसकी हुकूमत अभी भी उसके लिए पहुँचा है उसको रोकने के लिए क्या करते हैं या उनसे ताउन करते हैं।